निम्फो फीमेल किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? वही जो आपका दिन रात खड़ा रखे, आपको चड्डी पहनने ही ना दे। यार चड्डी से याद आया, वो रील काफी वायरल हो रही है ना, कौन से चड्डी पहने हो, भी वो फूलों वाली पहने हो, कुछ नहीं पहना है, सब पता लग रहा है। खैर निम्फो फीमेल का मतलब होता है कि वो फीमेल जो सेक्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है। जैसे कुछ लोग ड्रग, अल्कोहल और स्मोकिंग के नशे में रहते हैं ना, इसी तरह से इन फीमेल को सेक्स का नशा होता है। 24 घंटे उनके दिमाग में सेक्स को लेकर ही ख्याल चलते रहते हैं, जिसको लेके अंदर ही अंदर ये खुद भी गिल्ट महसूस करती है, लेकिन अपनी इस ऑब्सेशन से मजबूर होती हैं। उनका यही सेक्सुअल बिहेवियर उनको निम्फोमैनिक बनाता है, जो उनके रिलेशनशिप के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, बिकॉज शी इज अनस्टेबल। आज आप उसको सेटिस्फाइड कर रहे हो, 4 से 6 राउंड उसको एक टाइम में उसके साथ खेल रहे हो, तो आप उसके लिए फायदेमंद हो, आप उसके लिए बढ़िया एक टॉय हो ना, आप उसके लिए बेकार हो, आप पप्पू हो, क्योंकि वो अपनी इस आदत से मजबूर है। जैसे शराबी को नहीं पता होता ना कि अब शराब उसको पी रही है, अब वो नहीं पी रहा शराब को, अब शराब उसको पी रही है। इसी तरह से उसको नहीं पता होता कि सेक्स उसको अंदर ही अंदर खा रहा है, खोखला कर रहा है। उसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो सेक्स ही है। आप उसे सेटिस्फाइड कर रहे हो, आप उसके काबिल हो। अगर आप उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे, शी कैन मूव ऑन। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी निम्फोमैनिक फीमेल के लिए सेक्स जो है एक पॉपुलर रिचुअल है, एक पॉपुलर कल्चर है, जिसको वो दिलो जान से निभाती है। लेकिन उसकी यही दिलदारी, यही वफादारी सेक्स के प्रति उसके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। कि हाँ, अगर आज आप उसके साथ सेक्स में चल पा रहे हैं, उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप गए यहाँ तो वो भी गई आपकी जिंदगी से। उसके पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, वो सेक्स करने के लिए अभी तैयार नहीं है, फिर वो चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो या उसका हस्बैंड, कंपल्सिव सेक्स करने के लिए भी वो उसे मजबूर कर सकती है कि नहीं तुम करो। शुरू शुरू में किसी मेल पार्टनर को ये चीज पसंद आ सकती है कि यार मेरी जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़ा हटकर है। जहां एक जो दूसरी औरतें हैं उनका मन हट जाता है इन सब चीज़ों से, एक टाइम पे आने के बाद उसको बोरियत महसूस होने लग जाती है, वो सेक्स में पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन मेरी जो फीमेल पार्टनर है वो तो एवरी टाइम रेडी रहती है। तो ये उसको प्लस पॉइंट नजर आता है कि यार मेरे को तो जन्नत के नज़ारे हो रहे हैं। मतलब शी इज़ अवेलेबल फॉर मी एनी टाइम, एवरीवेयर, जब मेरा मन करे, जब मैं चाहूँ तब। इससे ज़्यादा और एक आदमी को चाहिए क्या कि वो खुल कर मज़े के साथ सेक्स करे। लेकिन कहते हैं ना कि हर शौक एक टाइम पे जाके पुराना होता है। ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है कि दो लोग एक दूसरे से थक लेते हैं। अब वो जो औरत है वो क्यों नहीं थक पा रही है, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है। लेकिन वहां जो पुरुष है उसकी तो हालत हो चुकी है खराब कि यार इसको जब भी करना है 3 से 4 बार करना ही करना है, और मैं बोर हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं, या कितना इसको करूं मैं। वो तो नहीं थक रही है, शी इज अवेलेबल एवरी टाइम, जब मर्जी करो। लेकिन वो थक रहा है, तो वहां उसको उस रिलेशनशिप से, उस सेक्स से मतलब चिढ़ होने लग जाती है। उस मेल पार्टनर को उसे लगता है यार मुझे इस तरह का पागलपन भी नहीं चाहिए। उसे वन टाइम में मल्टीपल टाइम ऑर्गेजम चाहिए, उसे बार बार सेक्स चाहिए, उसके दिमाग में सेक्स, उसके शरीर में सेक्स, उसके अंतर मन में सेक्स। ऐसे फीमेल के साथ, निम्फोमैनिक फीमेल के साथ जो सेक्स है वो लंबे टाइम तक, मतलब लाइफ लॉन्ग आप सोचो कि प्लेजरेबल हो सकता है किसी मेल पार्टनर के लिए, तो वो भ्रम में है। हमेशा प्लीजेंट नहीं हो सकता। ये वही फीमेल होती है जो दिन में 4 बार सेक्स करने के बाद भी रात को 2 बार उठाकर आपको बोलेगी कि करो मेरे साथ। तो सेक्स से मिलने वाली जो खुशी होती है ना, धीरे धीरे कब कड़वाहट में बदल जाती है, खासकर उसके मेल पार्टनर के लिए, ये पता ही नहीं लगता। और जो उनकी जो लाइफ होती है, जो उनकी सेक्स लाइफ होती है, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, वो कब गड़बड़ा जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, और मन में कई तरह की शक पैदा हो जाते हैं कि यार आज मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मेरी भी जो क्षमता है वो कम होगी, और मेरा कभी मूड है कभी नहीं है, और अगर मैं उसको उस तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाया तो ये तो बाहर रिलेशन बना लेगी। इसके अंदर इतनी ज्यादा भूख है सेक्स को लेके, और अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते। उसको ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर कुछ ज्यादा ही सेक्स की चाहत है, अंदर से इसको कुछ ज्यादा तड़प है। होती है, मैं मना नहीं कर रही, बहुत से फीमेल के साथ ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ फीमेल ऑब्सेस्ड होती हैं। इस ऑब्सेशन को जब तक उसका मेल पार्टनर समझता है, या उसकी जो फीमेल पार्टनर इस चीज को समझ पाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इट इज एक्चुअली अ डिसऑर्डर। ये एक मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। इसके लिए आपको जाके एक सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। ये एक मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है।
इसके लिए आपको जाके एक सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। शुरू शुरू में तो यही लगता है कि यार बहुत अच्छा है, मेरी जो वाइफ है वो तो इतना ज़्यादा सेक्स को लेके इंटरेस्टेड है, इस तरीके से करना चाहती है, उस तरीके से करना चाहती है, इस पोजीशन में भी दिक्कत नहीं, उस पोजीशन में भी दिक्कत नहीं। तो लोगों को अच्छा लगता है कि मेरे तो भाग्य खुल गए, लेकिन अंदर की जो गहराई है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यार इस लेवल पे जाके किसी के अंदर सेक्स कैसे हो सकता है। बिल्कुल शराबियों वाली हालत होती है उसकी, वो नशे में चूर रहती है सेक्स की। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बच्चे की माँ है, 2 बच्चों की माँ, उसको ऑब्सेशन है सेक्स से तो मतलब है। कुछ फीमेल को अपनी ऑब्सेशन का जब पता लग जाता है तो वो खुद को नियंत्रित कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कुछ फीमेल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक मेंटल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उनको साथ में दवाइयाँ भी चलती हैं। इसलिए ज़्यादा खुश मत होइए कि हाँ अगर मेरी जो फीमेल पार्टनर है वो इस लेवल पे सेक्स करना चाहती है, यार 6 से 7 राउंड उसे चाहिए ही चाहिए हमेशा, और ये लंबे टाइम तक अगर चीज़ें होती आ रही है तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कहीं ये ऑब्सेशन तो नहीं है सेक्स को लेके, कहीं किसी तरह की एडिक्शन तो नहीं है। क्योंकि एक निम्फो फीमेल की मानसिकता यही होती है, उसे ऐसा ही लगता है कि सेक्स ही मेरी सेल्फ मेडिकेशन है, अगर मुझे कोई बचा सकता है तो सिर्फ सेक्स करके ही मुझे बचाया जा सकता है। जैसे एक दारू पीने वाले को लगता है ना कि यार मैं अगर दारू नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई बचा सकता है तो दिन की 2 बोतल ही मुझे बचा सकती है, मुझे ये पीना ही पीना है। सेम सिचुएशन एक निम्फोमैनिक फीमेल की होती है, लेकिन क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड होती है तो कोई समझ नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव किसी फीमेल के अंदर होना ये अलग चीज है, लेकिन सेक्स को ही सब कुछ समझ लेना ये अलग चीज है। ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और उसका यही कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर ना केवल उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, बल्कि उसके खुद के रिलेशनशिप के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका हस्बैंड उससे फ्रस्ट्रेट हो सकता है, परेशान हो सकता है, उसकी भी सेक्स लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और जो कि पड़ता भी है। एक निम्फोमैनिक फीमेल का जो सेक्स पार्टनर है, फिर वो चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो या उसका हस्बैंड, उसके लिए एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि शी इज अवेलेबल फॉर हिम एवरी टाइम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो एक बार वो शुरू हो जाए तो उसे रोकने में है कि अब मैं इसे रोकूं कैसे। अब इस निम्फोमैनिक फीमेल को आखिर पहचाने कैसे, यही सोच रहे हैं ना आप। तो एडिक्शन और ऑब्सेशन ये छिपाए नहीं छिपते। एक शराबी, एक स्मोकर, एक ड्रग एडिक्टेड किसी इंसान को पहचानना क्या ज़्यादा मुश्किल है? तो सेम इसी तरह से एक निम्फोमैनिक फीमेल को भी पहचानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में और वो दिन में 4 से 5 बार सेक्स करने के बाद भी रात के 2 बजे आपको उठा दे कि चल कर मेरे साथ, और उसके बाद भी उसे चैन नहीं है, वो कर रही जा रही है, यार रुक जा, थम जा, रात का टाइम है, मेरे को नींद आ रही है, सोने दे, लेकिन उसे करना है, तो समझ जाइए कि शी इज़ निम्फोमैनिक। लेकिन हाँ, इस तरह की जो फीमेल की प्रजाति होती है ये कमी पाई जाती है, मतलब 1000 में से कोई एक लड़की मिलेगी आपको जो कि निम्फोमैनिक कैटेगरी की होगी, क्योंकि ये एक तरह का डिसऑर्डर है, और इस तरह का डिसऑर्डर हर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को तो नहीं हो सकता ना। एक तरह से आप ये समझ लो बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलिए, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।